बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट और मैं हूं आसिफ खान। बात शुरू करूंगा मैं, प्रोग्राम में बहुत कुछ है आज करने के लिए, लेकिन एक अच्छी बात से मैं आगाज़ करूंगा जो कि फ़नी कोट्स में पढ़ रहा था। कर्टली एम्ब्रोस को आप सब जानते हैं, द ग्रेट वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर। उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे ड्राइव अच्छी नहीं लगती बैट्समैन की, ऑफ ड्राइव कोई मुझे ना मारे, ये बहुत बुरा लगता है उन्हें। और वो कहते हैं अगर आपको ड्राइव का इतना ही शौक है तो गो गेट अ कार, गाड़ी लीजिए और उसमें ड्राइव कीजिए। ये कोट कर्टली एम्ब्रोस का कहना था। खैर ये इस पर ज़रूर बात करूँगा। मेरे जो मेहमान हैं, जो मेरे साथी हैं, मेरे एक्सपर्ट हैं, तनवीर अहमद, ये ख़ुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं और 500 से ज़्यादा इन्होंने फ़र्स्ट क्लास में विकेट्स हासिल किए हैं, गो के सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान से खेलने का इनको मौका मिला। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कर्टली एम्ब्रोस की बात जो मैंने बताया, आपको ड्राइव बुरी लगती है फास्ट बॉलर्स को? यार अगर मेरी हाइट इतनी होती ना तो शायद हो सकता है मुझे भी ड्राइव जो है वो बुरी लगती। अमूमन मैं तो जब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या जितनी भी मैंने टेस्ट क्रिकेट खेली है, मुझे बहुत पसंद है ड्राइव करवाना। शॉट्स, सीधा शॉट खेले वी में, एक्स्ट्रा कवर इस जगह पे शॉट्स खेले, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि फास्ट बॉलर्स की स्पेशली नए बॉल पे बहुत कोशिश होती थी कि मिड ऑफ भी ज़रा ऊपर ले लें, एक्स्ट्रा कवर आप लें नहीं, खाली पॉइंट ले लिया, बीच में गैप छोड़ दिया। इस तरह ऑन साइड पे भी आप मिड ऑन को ज़रा ऊपर रखते हैं, तो वो फिर कोशिश होती थी कि ड्राइव्स खिलाएं जितने ज़्यादा आप खिला सकें। लेकिन आई थिंक जो मैं समझा, कर्टली एम्ब्रोस हो सकता है शायद ये सोच रहे हो कि उनको ड्राइव वगैरह पसंद नहीं। एक तो बेइज्जती बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जब आप ड्राइव मारते हैं उसकी वजह इतनी दूर से जब आप भागते हुए आते हैं तो बैट्समैन आपको इतनी ज़ोर से ड्राइव मारता है, उससे गुस्सा तो आता है, जिसकी वजह से आप, कुछ बॉलर तो कहते हैं हाँ मार जितना मारना है, देखी जाएगी क्या होता है। हो सकता है शायद उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, इस हाइट के साथ बहुत कम ऐसे होता है कि आप ड्राइव पे बॉल करेंगे। थोड़ा सा गुड लेंथ पे बॉल होता है, बैट्समैन ढूंढता ही रहता है कि ड्राइव कहाँ मारे। तो फिर इतनी हाइट के बॉलर को यही है कि फिर जाओ यार, गाड़ी पे जाओ, घूम फिर के आओ, मेरे पास से, मेरी तरफ से तो ड्राइव नहीं लगने वाली, क्योंकि हाइट जो है मेरी बहुत है, मैंने मुंह पे गेंद तो करना नहीं। मुंह पे गेंद करेंगे तो ड्राइव तो लगेगा। आज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, लेकिन पहले हमारे सेगमेंट की जानिब चलते हैं, द पिच साइड। वेलकम टू आवर फर्स्ट सेगमेंट, पिच साइड। इसमें बात करेंगे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का पहला T20 मैच अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। रात 9 बजे डरबन में पाकिस्तान ने अपनी 11 का ऐलान कर दिया है। उसमें बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं, उस्मान हैं, साइम अयूब हैं, उस नियाजी हैं और पूरी एक लाइनअप है। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, अबरार अहमद को मौका दिया गया। तो तनवीर साहब, ये 11 आपके पास है, इसमें बाबर आजम तो फिर आ गए। बाबर आजम के बारे में कहा जाता था कि वो कप्तान होते हैं तो ऊपर खेलते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता, ये जो अभी लिस्ट आई है हमारे पास, इसमें तो बाबर और रिजवान ओपन नज़र आ रहे हैं, साइम अयूब तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये जो लिस्ट आई है इसी हिसाब से जाए तो फिर गलत है। साइम अयूब को ओपनर ही जाना चाहिए, बाबर आजम को तीसरे नंबर पे आना चाहिए। बाबर आजम को तीसरे नंबर पे आना चाहिए। बाबर अगर तीसरे पे आ गया तो जो स्टाइल बाबर का है खेलने का, तो टाइम लेता है। नहीं, साइम अयूब ओपनर, रिजवान ओपनर। 6 ओवर आपके सर्किल के होते हैं, तो उसमें अगर 2-3 ओवर के अंदर अगर कोई आउट होता है तो फिर बाबर का तीसरा नंबर ही बनता है कि आप सर्किल में जाएंगे, 2-3 ओवर आपको मिलते हैं तो आप तेज़ खेलने की कोशिश करेंगे, रन्स भी करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सर्किल हो या बाबर उसके बाद भी खेल रहे हो तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा सा तेज़ ही खेलें, बिल्कुल वो ना हो। अच्छा, एक चीज़ इसमें बोलना चाहता हूँ, जब बाबर आजम की कप्तानी में बाबर आजम ओपनर जाते थे तो जो एजेंडा बेस्ड लोग होते थे, जो बाबर के ख़िलाफ़ होते थे, वो ये कहते थे कि जी बाबर कप्तान है, बाबर नीचे नहीं आता, बाबर सब कुछ है, बाबर के हाथ में कप्तान है, ठीक है, बाबर के हाथ में सिलेक्टर्स हैं। तो अब क्या है, अगर बाबर आजम आज ओपन जाते हैं तो अब तो कप्तान तो वो नहीं है, अब तो कप्तान रिजवान है। चलो जी, कुछ लोग ये भी कहते हुए मैंने सुने कि रिजवान को भी आप लोगों ने क्यों कप्तान बनाया, क्योंकि रिजवान भी तो और कौन कप्तान सुने, रिजवान आपके क्रिकेटर्स टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे, इन जगहों पे बैठ के बोलते हैं कि जी बाबर आजम का दोस्ती है ये रिजवान भी, इसको क्यों कप्तान बनाया, फ़ायदा कोई नहीं हुआ कप्तान बनाने का। अच्छा जी, चले मैं मानता हूँ, आप कहते हैं जी रिजवान भी उसका दोस्त है, आकिब जावेद तो नहीं है ना भाई। आकिब जावेद तो टीम सेट करने आए ना। अगर आकिब जावेद उनके होते हुए भी अगर आज बाबर ने वो कर ली ओपनिंग, तो क्या मैं ये समझूं कि अभी भी बाबर के हाथ में सब कुछ है? वो तो खैर वक्त बताएगा। वक्त नहीं बताएगा। मैं जो बोलता था मैं वही सही बोलता था कि उसके पीछे बिलावजह लगे हुए थे, उसकी कप्तानी लेके पड़ गए, उसकी बैटिंग के पीछे पड़ गए ना, बैटिंग के पीछे, जहां कप्तानी खत्म हुई बैटिंग के पीछे पड़ गए। अब होगा क्या, अब देखना होता क्या। मैं तो काफी लोगों से बात करता रहता हूं ना, बाबर के बारे में सुनता रहता हूं
जब बाबर तेज खेलने की, बेशक आज के मैच की बात कर लें, आज के मैच में तेज खेलने की कोशिश करते हुए आउट हो गए तो पता क्या बोलेंगे, यार ये तो तेज खेलता हुआ आउट हो गया, क्यों आउट हुआ। और स्लो खेलेगा, टीम के लिए खेलेगा, बोलेंगे ये तो स्लो खेला, अपने लिए खेला। अब आज मैच है डरबन में, लेकिन जो टीम आई है ना, उसमें सलमान आगा को जो इन्होंने रेस्ट करवाया ना, आई थिंक वो बहुत जबरदस्त फैसला। सलमान आगा किसकी जगह खेलते हैं? तैयब ताहिर भी खेल रहे हैं, उस्मान खान खेल रहे हैं, नहीं तैयब वो खेलते ज्यादा चांस जो मुझे लग रहा था कि बिठा ना दे तैयब ताहिर को, मुझे तैयब ताहिर पे लग रहा था। मैं 11 पढ़ता हूँ पाकिस्तान की। मोहम्मद रिजवान है इसमें, बाबर आजम हैं, साइम अयूब हैं, उस्मान खान हैं, तैयब ताहिर हैं, मोहम्मद इरफान खान न्याजी हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, सुफियान मुकीम हैं और अबरार अहमद हैं। अबरार अहमद इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर और सुफियान मुकीम तो शानदार परफॉर्मेंस देकर आया है जिम्बाब्वे से, तो बड़ा अच्छा ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन में तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त टीम खिलाई है, बहुत अच्छी टीम खिलाई है ये। अब मुझे ऐसा लगता है, देखिए इसमें परफॉर्मर भी हैं, तैयब ताहिर भी है, सुफियान मुकीम भी है, बाकी हारिस हो गया, शाहीन हो गया, इवन अब्बास की भी बात करें, वो अभी भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से भी वो खेल के आया है। साइम अयूब बड़ा फ्यूचर है। लोग तो अभी बोलना शुरू किया ना, मैंने तो उस दिन से बोला था जिस दिन ये PSL से मैच खेला था पहला, मैंने उस टाइम बोल दिया था इस लड़के, ये बाबर आजम के बाद वाहिद दूसरा लड़का है जिसमें गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। अगर ये अपना दिमाग सीधे रख के क्रिकेट पे फोकस करेगा तो मैंने ये बोला था ये उस टाइम, अब आज भी मेरी बात याद रख लें, दोबारा बोल रहा हूं, अगर साइम अयूब अपना फोकस क्रिकेट पे रखे, ठीक है, ये ऐसा प्लेयर है, ये तीनों फॉर्मेट खेलेगा, ये उस टाइम क्रिकेट छोड़ेगा जब ये रिटायर होगा, उससे पहले इसको कोई टीम से नहीं निकाल सकता। चलें, हम कामरान अकमल ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के लिए, टेस्ट मैच खेले, वनडे खेले, T20 खेले, बड़े तवील अरसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अब आजकल टीम से आउट हैं और भी जिम्मेदारियाँ इन्होंने निभाई हैं। कामरान अकमल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? आज सुबह ठीक है? खैरियत, ठीक हूँ। आपने 11 तो पढ़ ली होगी पाकिस्तान की जो आई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इस 11 से आप मुतमईन हैं? बाबर आजम दोबारा ओपन करते नजर आ रहे हैं इस लाइनअप के हिसाब से? जी बिल्कुल, मैंने अभी देखी है और मेरे ख्याल से यही बैच बनती थी, लेकिन जो मैंने कल बनाई थी उसमें मैंने सलमान अली आगा को डाला हुआ था इरफान नियाजी की जगह, क्योंकि आपको पता है वाइस कप्तान है, खिलाना चाह रहे हैं, फिट करना चाह रहे हैं, तो फिर पूरा मौका देना चाहिए। अगर आपने फिट करना है, खिलाना, तो अब उन्होंने बेस्ट जो लगे उन्होंने 11 बनाए। बाकी सेम टीम है, 2 स्पिनर्स मैंने डाले थे, दोनों फॉर्म में है। अच्छी चीज है कि स्पिनर्स डेवलप कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी और बैलेंस साइड है। और बाबर, डेफिनेटली बाबर के बगैर वाइट बॉल टीम बनती नहीं है पाकिस्तान की, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो। अच्छा, आप तनवीर अहमद मेरे साथ बैठे हैं, तनवीर के ख्याल में सलमान अली आगा को नहीं होना चाहिए T20 स्क्वाड में, तो T20 साइड में इनफैक्ट, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं कि उनको होना चाहिए था? पहले तो अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई को। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। देखिए हर किसी की अपनी अपनी राय है, आपको पता टीम भी अनाउंस होती है तो बात होती है कि ये लड़का वो लड़का नहीं है, जो बेस्ट समझते हैं तनवीर भाई, ये अपनी प्लेइंग 11 है, सलमान को नहीं उन्होंने रखा, उसको उनका भी एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। लेकिन जो मैंने देख रहा था पिछली 2 सीरीज में देख रहा था, जैसे वाइस कप्तान अनाउंस किया, जैसे जबरदस्ती, मैं फिर बोलूंगा जबरदस्ती फिट करने की कोशिश की जा रही है, तो वो उस हिसाब से मैंने अपनी 11 बनाई थी। लेकिन मैं अगर ऑनेस्टली देखूं तो डेफिनेटली सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती। आप उसका कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं, वनडे का भी, टेस्ट मैच का भी, ये ना हो कि वो उस क्रिकेट से भी दूर हो जाए, यहाँ पे परफॉर्मेंस ना हुई तो। और अब आकिब जावेद के आने के बाद आपको कुछ तब्दीली नज़र आएगी? अब जिम्बाब्वे का दौरा हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप हमने देखा, साउथ अफ्रीका में 2019 के बाद पाकिस्तान गया है फॉर अ फुल सीरीज़, तो इसमें आपको तब्दीली नज़र आएगी कुछ परफॉर्मेंस में, कुछ इंटेंशंस में? देखिए यार, तब्दीली तो आनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, टीम जीतनी चाहिए। टू अर्ली है कुछ कहना, अभी एक सीरीज में ही वो आए हैं, दूसरी उनकी असाइनमेंट अब साउथ अफ्रीका के साथ। उन्होंने साउथ अफ्रीका ने जो टीम अनाउंस की है, आपको पता उन्होंने मेन प्लेयर्स तो ड्रॉप किए हैं, रेस्ट करवाया, क्योंकि उनके लिए टेस्ट मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छा मौका दिया पाकिस्तान टीम को, जीतना चाहिए, ठीक है। इतना जल्दी आप कहें कि एकदम से हमारी क्रिकेट बहुत टॉप लेवल पे चली जाएगी, एक सीरीज जीत के, एक
अभी नए आने मेरे ख्याल से 8-10 महीने दें, टाइम दें, उसके बाद फिर आप जज कर सकते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है। अच्छा, कामरान, एक सवाल मेरी तरफ से है, क्योंकि आपको भी पता है, जाहिर सी बात, आप भी इतना अरसे से क्रिकेट को भी मीडिया में रहते कवर कर रहे हैं, बहुत सी बातें आप भी सुनते होंगे कि सुनते थे कि जब बाबर आजम कप्तान था तो सब कहते थे कि ये ओपन नहीं करता है, ये नीचे के नंबर्स पे आके बैटिंग नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी जो T20 की जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरा सवाल ये है कि अब तो बाबर आजम कप्तान नहीं है, अब तो आकिब जावेद हेड कोच आ गए, तो क्या अब क्या रीज़न है कि अगर बाबर आजम आज के मैच में ओपनिंग करते तो उसकी क्या रीज़न है? क्या उसको गलत ओपन करवाया जा रहा है या वो बिल्कुल सही अब बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल सही नंबर पे? देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से मैंने तो शुरू से ही कहा है कि बाबर जब से ओपन शुरू की हुई है, बाबर ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है और एक लीड कर रहा है बैटिंग लाइनअप को। पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, T20 में रन्स भी हैं, 100 भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर जब खुद कप्तान होता था तो मैंने कहा ना, हर किसी की पाकिस्तान में राय है और दे सकता है, हक है उसका, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अगर वो ओपन ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। साथ रिजवान करे, जो साइम अयूब साथ उन्होंने रखा है, उसका वो रोल होगा जो फखर जमान को दिया जाता था। तो मेरे ख्याल से अब इस कॉम्बिनेशन के साथ वो खिलाएंगे और मेरा ख्याल से बाबर और रिजवान को ही ओपन करनी चाहिए। अच्छा, आपने बात की फ़खर ज़मान की, ज़रा टॉपिक चेंज करते हैं। फ़खर ज़मान चैम्पियंस कप में खेल रहे हैं और उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा कि वो फिट हैं, तो फ़खर ज़मान इस T20 स्क्वाड में नहीं है जो साउथ अफ्रीका में है। आपकी इस पे क्या राय है? उनको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? देखिए आसिफ भाई, मुझे जहाँ तक खबर मिली है ना, और इस टूर से पहले फखर फिट नहीं था, उसका कोई रीहैब चल रहा था, तो इसलिए सिलेक्शन कमेटी ने मेरे ख्याल से अनाउंस नहीं किया, जहाँ तक मेरी जो खबर है। तो उन्होंने कहा क्या इसको डोमेस्टिक खिला के हम देखें कि 100% फिट है कि नहीं। नो डाउट फखर के बगैर मैच, जैसे बाबर के बगैर टीम नहीं बन सकती, फखर के बगैर भी नहीं बन सकती। हाँ, जो इशू था वो उसको पनिश मिली है, ऑस्ट्रेलिया टूर्स के लिए नहीं रखा। तो मेरे ख्याल से ये चैंपियंस कप के बाद डेफिनेटली वो टीम का हिस्सा बनेगा और बनना भी चाहिए। इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। तो वो बस उसका फिटनेस लेवल देखना चाह रहे हैं, जो रीहैब हो रहा है। जहाँ तक फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे प्लेयरों का, मेन प्लेयरों का कोई ऐसा इशू नहीं होता। और उम्मीद करता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट और कप्तान इस टूर के बाद उसको हिस्सा ज़रूर बनाए, क्योंकि वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैच विनर है। चलें, आखिरी सवाल आपसे। चैंपियंस कप ही चल रहा है, उसमें 2 टीम के मेंटोर्स हैं, एक शोएब मलिक और एक सरफराज अहमद, वो खेल भी रहे हैं। तो एज मेंटोर आपके ख्याल में खेलना भी चाहिए? क्योंकि सरफराज ने कल इस बात का जवाब दिया है, वो ये कहते हैं कि ज़्यादा करीब से देख पाते हैं वो खिलाड़ियों को बतौर खिलाड़ी। तो इस पर आपकी राय क्या है? देखिए आसिफ भाई, पाकिस्तान में अब क्या कह सकते हैं। अगर शोएब मलिक खेल रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारे यंग प्लेयर है उनसे बेहतर है, अच्छी परफॉर्मेंस उसने कर दी है, मैच ऑफ द मैच रह गया है, वो बड़ी परफॉर्मेंस दी। लेकिन मेरे नज़रिया ज़रा डिफरेंट है, अगर टाइम है तो मैं बात कर देता हूँ कि ये जो चैंपियंस कप हो रहा है सिर्फ शोएब मलिक या सरफराज की नहीं है। अगर वो फिट है, खेलना चाह रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली, जरूर मौका दें, जरूर खिलाएं, लेकिन सिलेक्ट मैचेस खेल लें तो ज्यादा अच्छा। सारे मैचेस खेलेंगे जो बाई लड़के टीम के साथ है, उनको मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, हम देख रहे हैं कि इस चैंपियंस कप में बड़े स्कोर नहीं हो रहे। दुनिया में डोमेस्टिक में प्रोसेस, उनका इंटेंट, वो अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होती है, उसको साथ लेके चलते हैं जो इंटरनेशनली मैच कर रही हो। तो यहाँ पे 160, 150, 130 स्कोर हो रहा है, वो भी 8 आउट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम लोग बड़ी फिर मार खाएंगे। वहां पे तो फिर आप अंदाजा लगा लें, हम 70-80 करेंगे अगर 130 कर रहे हैं, 160 कर रहे हैं तो 100 करेंगे। तो इसलिए वो गैप फिल करने के लिए मेंटोर को बताना पड़ेगा, कोचिंग स्टाफ को, प्लेयरों को बताना पड़ेगा कि पिंडी जैसे वेन्यू पे आप 160 कर रहे हैं तो इंटरनेशनली जाके आप फिर, ये वो नेक्स्ट बेस उनकी पाकिस्तान टीम है, तो वहां पे जाके फिर कैसे 150, पौने 200 या 200 रन करेंगे इंटरनेशनली। तो यहाँ पे लड़कों को तैयार करना बड़ा जरूरी है, क्लैरिटी देना बड़ा जरूरी है। अच्छा, कामरान, मेरा एक सवाल, जिस तरह आपने ये बोला ना कि दूसरे जो कंट्रीज़ उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बहुत बनते हैं, बड़े बड़े रन्स बनते हैं और कई हमने देखा भी है चेज़ भी होते हैं,
आप बैट्समैन रह चुके हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब भी दे सकते हैं। आप ये समझते हैं कि पिचेस का जो स्टैंडर्ड है, जिस किस्म की पिचेस हमारे यहाँ पे लो पिचेस, बॉल ब्रेक होता है, बल्ले पे सही तरीके से आता नहीं है, क्या ये रीज़न भी है कि हमारे यहाँ पे जो बड़े टोटल्स नहीं होते? देखिए रीजन ये नहीं है, पिचेस थोड़ा मौसम का भी फर्क आ जाता है, आपको पता है ठंड ज्यादा है। लेकिन पिंडी में हमने भी बड़ी T20 क्रिकेट खेली, इस मौसम में ही खेली है, तो एक दो ओवर्स तो नए बॉल के साथ होती है। अब वाइट बॉल क्रिकेट में तनवीर भाई दुनिया में कंडीशन अब इतनी मैटर नहीं करती, वहां पे अप्रोच और गेम अवेयरनेस तो इसका ज्यादा मैटर मतलब करती है। कामरान फिर क्वालिटी का फ़र्क है ना, फिर क्वालिटी फ़र्क हो गया ना फिर। बिल्कुल क्वालिटी, देखिए क्वालिटी आप में इस वक्त डोमेस्टिक में अनफॉर्चुनेटली मैंने जो कायदे आजम ट्रॉफी देखी, ये नेशनल T20 देख रहा हूँ मैं, कि वो क्वालिटी नहीं है कि हम इंटरनेशनली टीमों को compete कर सकें। इंटरनेशनली जो दूसरे मुल्कों के जो यंगस्टर है डोमेस्टिक खेल के आते हैं, जमीन आसमान का गैप है। मैंने अभी हिंदुस्तान की टीम देखी, साउथ अफ्रीका जैसे नई टीम के साथ, उन्होंने 4 मैचेस में 3 मरतबा 200 रन किए हैं और 124 पे वो आउट हुए, तो 8-7 विकेटों पे उनको करने दिए, तो वो गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस अप्रोच के साथ T20 खिलाई नहीं जा रही। और T20 के जो प्लेयर्स हैं वो आपके सामने कौन से खेल रहे हैं, वनडे के, टेस्ट मैच के, तो ये थोड़ा सा उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमने कामरान अगर उस T20 लेवल की क्रिकेट नहीं खिलाई जा रही, तो फिर अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, तो फिर 50-50 लाख रुपए किस लिए दिए जा रहे हैं इनको, अगर उस लेवल की क्रिकेट ही नहीं खिलाई जा रही, ना चीज़ें बेहतर की जा रही? देखिए इसमें मेरी कल एक बड़े ऑफिशियल से बात हुई है, तो उनको मैंने मैसेज अपना ये वाला कन्वे किया कि आप अपने मेंटोर्स को जरूर बताएं कि आप इस अप्रोच के साथ खेलें, कि इस अप्रोच के साथ खेलेंगे तो फिर फायदा होगा पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को, इन प्लेयरों को। तो फिर ऐसे आपका वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, और जो आपके पास टाइम मिला वो भी नहीं अच्छा होगा। तो इसलिए इस चीज पे जाना बड़ा जरूरी है। देखिए ये हमारे प्लेयर है, कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया। हम बाहर के जो कोचेस लाते हैं उनको फजूल के इतने पैसे देते हैं, लेकिन इनको अब हम दे रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा दें, लेकिन इनको एक रास्ता दिखाएं कि हमने उस लेवल को टच करना है। ये भी सोचते होंगे, इनके पास भी नॉलेज इतना है, लेकिन उसके लिए आपको लड़कों को मैसेज देना बड़ा जरूरी। सिर्फ यहाँ पे जीतने के लिए नहीं हम ये टूर्नामेंट करवाएं, यहाँ पे हमने देखना यह है कि हमने इंटरनेशनली T20 कैसे खेलनी है, कैसे लड़कों को तैयार करना है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे देना। दुनिया का आता है दूसरे मुल्कों का प्लेयर, वो ऐसे मारता है, ऐसा इंटेंट दिखाता। हमारे यहाँ पे लड़के जो जाते हैं वो पहले सेट होने की कोशिश करते हैं, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज लग रहे हैं, गेम अवेयरनेस नहीं है, वो चीजें बताने वाली जरूरी है इन मेंटोर के थ्रू, क्योंकि ये इतना एक्सपीरियंस है इनके पास। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ खेल रहे हैं कि हम लोग अपनी टीम को जितवा दें, ये नहीं बता रहे कि लड़कों को मैसेज क्या देना, कैसे मैच को लेके जाना, थोड़ी टफ कंडीशन है तो वहां से कैसे निकलना है। ठीक तो है ये कामरान, सारी बस चीजें बड़ी चलते चलते ये बता दें, उमर अकमल कहाँ हैं? वो इस चैंपियंस कप में नज़र नहीं आ रहे, वो क्या कर रहे हैं? उनके बारे में बहुत सवालात पूछ रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा सवालात हमारे पास भी आते हैं। व्हाट इज़ ही डूइंग नाउ? देखिए उमर अब श्रीलंका चला गया T10 खेलने के लिए, और काफी बात की है मेंटोरों से भी कि उसको आपने चैंपियंस कप में क्यों नहीं रखा। वो उनका एक ही जवाब होता है, बस फिटनेस फिटनेस। वो अभी पता चल जाएगा, मिड ऑन से मिड ऑन फील्डिंग करता है, 2 को 2 रन लेता है। और अभी जो खेल रहे हैं लड़के आपके सामने हैं, तनवीर भाई हैं, कितने फिट हैं, कितने फिटनेस टेस्ट पास कर सकते हैं, वो लड़के खेल रहे हैं। लेकिन ये सारे रूल्स उम्र के लिए है, ये बस सब क्या कह सकते हैं। ये अब गया श्रीलंका, कोशिश तो की है उसने, अपनी अवेलेबिलिटी दी है, लेकिन किसी ने सुनी नहीं है। बस फिटनेस पे मसला अड़ा हुआ है, वो मेहनत कर रहा है, खेल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर बताएगी, फील्डिंग वहाँ पे बेहतर बताएगी, जो कल से T10 श्रीलंका में शुरू हो रही है। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल, आपने तफसीली हमें वक्त दिया और काफ़ी मौज़ूआत पर बात हुई। पाकिस्तान की 11 से हमने शुरू किया था, उसके बाद चलते चलते चैंपियंस कप में वो बात। देखें, आप क्रिकेटर्स एक ही तरह सोचते हैं क्या, या आप और कामरान जो आपने बात की थी कल वही कामरान ने आज की, क्या कि मेंटोर्स को नहीं खेलना चाहिए? नहीं, तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। कामरान ने तो शायद मेरे ख्याल में थोड़ा दबे दबे लफ्ज़ों में हर चीज़ उसने जो है कह दी है।
लेकिन मैं समझता हूँ नहीं खेलना चाहिए। चलो। देखिए दुनिया में कहीं नहीं होता ये चीज़ें, जब आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाती है ना, जब आप कोचिंग लेवल पे आ जाते हैं, आप मेंटोर लेवल पे आ जाते हैं, तो फिर आपका काम क्रिकेट खेलना नहीं होता चलें। है। जो कि हमारे जो लोग, या जिस तरह सरफराज की बात आप कर रहे हैं कि जी जाके हम खेलेंगे, करीब होते हैं, तो भाई मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा सोच दूसरों के पास बहुत ज़्यादा है। वो भी अगर वो भी सोच सकते थे कि नहीं जी हम जितना पिच पे रहेंगे उतना ज़्यादा खेलेंगे, ये नहीं होता। आप यंगस्टर्स को खिलाएं जितना ज़्यादा आप खिला सकते हैं। बाकी बात ये है कि चलें, जिस बाकी तरीके से बात जिस तरीके से आगे 50-50 लाख रुपए डोमेस्टिक में दिए जाते हैं ना, डोमेस्टिक में 50-50 लाख रुपए किसी को नहीं दिए जाते भाई, किसी को नहीं दिए जाते। हमेशा आपको पाकिस्तान टीम में या इंटरनेशनल टीम में कहीं जाते हैं तब आपको इतने ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। अभी आपके सामने कामरान ने इतनी ज़बरदस्त बात बोली कि क्वालिटी हमें नज़र नहीं आ रही, तो भाई फिर ऐसे 50-50 लाख रुपए देने का फ़ायदा क्या? अगर इनकी वजह से, मिसबा की वजह से, सरफराज की वजह से, शोएब मलिक की वजह से अगर बैट्समैन की क्वालिटी नहीं इंप्रूव हो रही, अगर नहीं हो रही, चलो मैं मान लेता हूँ अर्ली है, अभी 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ, अभी T20 का हुआ, देख लेता हूँ, अर्ली का अर्ली ही रहेगा, ये मेरे अल्फाज हैं, अर्ली का अर्ली रहेगा। ये साल बाद भी अगर चले जाते हैं कोई इंप्रूवमेंट नहीं होनी, ठीक है। चले, वकार यूनुस साहब टीम के साथ हैं, ठीक है, सकलैन साथ है ना, कोई ऐसा ऑफ स्पिनर मुझे इंप्रूव करके बता दें को अगर कोई नजर आता है, या कोई ऐसा फास्ट बॉलर वकार यूनुस साहब मुझे दिखा दें जिसकी रिवर्स स्विंग में इंप्रूवमेंट हो, सब कुछ हो। साल बाद मैं आपसे पूछूंगा, और साल बाद अगर निकल गया मैं बोलूंगा यार 50 लाख रुपए जो उनको मिल रहे थे बड़े वो जस्टिफाइड थे। तनवीर की बातें आपने सुन ली, अभी मैं सुनूंगा बातें सारी ब्रेक के दौरान, ये मुझसे बातें मुसलसल करेंगे। एक ब्रेक लेता हूं, मेरी बातें सुननी है भाई, सुननी है बातें आपने। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। आप देख रहे थे हमारा पहला सेगमेंट पिच साइड, उसमें कामरान अकमल ने बड़ा तफसीली बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की। तो चैम्पियंस कप की उन्होंने बात की थी, चैम्पियंस कप में मेंटोर्स को नहीं होना चाहिए उनके मुताबिक, और तनवीर का भी यही ख्याल है कि उनको नहीं होना चाहिए। तनवीर बता चुके हैं इस मौजू पर, हमने कल भी बात की थी, हम आज भी थोड़ा सा टच अपॉन उस पर कर गए। तो मार्कोर्स और डॉल्फिन्स का मैच हुआ आज, उसके बारे में आपको बताते हैं। हमारा सेगमेंट है इशू ऑफ द डे। तो मार्कोर्स और डॉल्फिन का मुकाबला था आज। मार्कोर्स ने जीत लिया 2 विकेटों से और 128 रन बनाए थे खेलते हुए, पहले उसको बासानी चेस कर लिया, लेकिन 128 रन का जो टारगेट था वो चेस करते करते 18 ओवर से ज़ायद सर्व कर गई टीम, यानी कि हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं हो रहे हैं इस चैम्पियंस कप में। उसकी वजह ये हो सकती है कि पिंडी में जो मौसम है वो सर्द है, और सर्द मौसम में ज़रा मुश्किल होती है, नहीं होती वो बता देंगे। तो मार्कोर्स ने दूसरी कामयाबी हासिल की है और डॉल्फिन की ये दूसरी शिकस्त है। डॉल्फिन ने 9 विकेटों पर 128 रन बनाए थे, इखलाक के इसमें 40 रन, और मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ी आउट किए। मार्कोर्स ने 18.5 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर ये हदफ अबूर किया। ख्वाजा मोहम्मद नाफे की जारहाना बैटिंग, 4 चौके 4 छक्के, इसकी मदद से उन्होंने 68 रन बनाए, जबकि मोहम्मद नवाज ने नाकाबिले शिकस्त 18 रन बनाए। समीन गुल की 3 विकेटें भी इसमें शामिल हैं। मोहम्मद नाफे को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो ये चैंपियंस कप जारी है, इसका फाइनल खेला जाएगा 25 दिसंबर को। ये पिंडी में हो रहा है मुकाबला, और यहाँ लो स्कोरिंग मैचेस की वजह क्या है? अभी तक शुरुआत में ये देखा गया। मुझे तो बहुत अरसा इन्हीं ग्राउंड में हमने क्रिकेट खेली है, और 10 साल हो गए तकरीबन क्रिकेट छोड़े हुए। स्टैंडर्ड वही है, पिचेस का, ग्राउंड का स्टैंडर्ड वही नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कोई रत्ती बराबर भी किसी चीज़ पे फ़र्क आया है। बातें तो बहुत होती रही हैं, ऑस्ट्रेलियन पिचेस आ जाएंगी, फलाना आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि जब हम खेलते थे तो स्टैंडर्ड तो यही था पिचेस का, लो बाउंसी पिच नहीं है, लो है, ब्रेक भी हो रहा है, लेकिन क्वालिटी थी बैट्समैनों के अंदर, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी।
तगड़े प्लेयर थे, रन्स बड़े बड़े करते थे। सबसे मेन चीज़ ये थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट लंबी लंबी खेलते थे। जो इंसान डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है ना पूरा पूरा सीजन 5-5 6-6 साल, वो वाइट बॉल क्रिकेट में इवन T20 क्रिकेट भी हो ना, वो उसमें मैनेज करता है, वो खेलता है। चाहे बॉलर है, अगर मार लगती है वो भी बर्दाश्त करता है, उसको टैकल करता है। बैट्समैन है, चाहे वो भी T20 खेल रहा था उस टाइम, वो हर चीज़ जो है वो करता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आता है ना, अभी जो प्रॉब्लम हमें चीज़ों का नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि बहुत से ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट मेरा ख्याल है 2-3 साल कंटिन्यू शायद खेले भी ना हो। उनको सिर्फ कुछ प्लेयर ऐसे जो टेप बॉल से आ गए हैं, कुछ प्लेयर सिर्फ नेटों से आ गए हैं, कुछ प्लेयरों ने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की, उनको ले लिया। इस किस्म के प्लेयर्स भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आते हैं जो 4 डे क्रिकेट लंबा नहीं खेले, जिसकी वजह से हमें क्वालिटी नज़र भी आती है कि यार इनमें लगता है क्वालिटी नहीं है। देखिए जो बैट्समैन होता है ना, बैट्समैन अगर एक तो एक्सेप्शनल टैलेंट है, लाइक जिस तरह बाबर की बात करूं या साइम अयूब की बात करूं, ये एक्सेप्शनल टैलेंट है। या फ़खर जमान, ये लोग हो गए, लेकिन फ़खर ने तो फिर भी बहुत अरसा क्रिकेट खेली। फ़खर आज जीरो जो किया, एक्सेप्शनल टैलेंट फ़खर ने आज जीरो किया है। तो जीरो का मतलब ये नहीं है कि उसकी फिटनेस लेवल बिल्कुल बेकार। आप मुझसे यही कहलवाना चाह रहे हैं? मैं तो नहीं कह रहा, मतलब आप मैं तो नहीं कह रहा, मतलब अजीब सा आप सवाल कर देते हैं यार। स्कोर क्या, स्कोर शीट क्या अच्छा, मैं आऊंगा ना उस पे आपकी बात के जवाब दूंगा। अजीब से सवाल ना करें ना। अजीब सा सवाल क्या है? फ़खर ने कुछ नहीं किया, फ़खर का फिटनेस आपको लेवल नंबर नहीं। बता रहा हूं। नहीं, फिटनेस मैंने क्या कहा? मैं आ रहा हूं ना उस, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में भाई। देखिए बात सुने, मैं आपने नाम लिया, मैंने स्कोर बता दिया। मुझे भी यहाँ ना बहुत अरसा हो गया बैठे हुए, मैं भी बड़ा दिमाग पढ़ लेता हूँ आपके, क्यों आपने ये बात क्यों बोली, उस पर मैं जरा आऊंगा फ़खर जमान के ऊपर। तो बात ये है कि पिचेस का स्टैंडर्ड जो होता है वो भी एक अच्छा होना चाहिए, जो कि बल्ले पे बॉल बहुत अच्छी आए। ठीक है, अगर बैट्समैन खेल रहा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो, मैं निकल के मारूंगा, बॉल लो नहीं रहेगी या बहुत ब्रेक हो जाएगा, ये चीज़ें भी होती हैं। अगर मैं उसको पूरे शॉट्स खेलना चाहूँ तो पिचेस का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। वो चीज़ें भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी ज़रूरत है पाकिस्तान को अच्छी फील्डिंग करने की, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया डरबन में पहले T20 मैच में, जिस पर हम तफसीली बात कर चुके हैं। पाकिस्तान की 11 सामने है, तो पाकिस्तान को क्या चैलेंज का सामना होगा वो देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की 11 बड़ी बैलेंस्ड है, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा और आगे ये मुकाबला जीतने में कामयाब होगा। अब फ़खर जमान की आपने जिक्र किया, कामरान अकमल ने भी कहा कि उसको होना चाहिए, लेकिन कामरान ने ये कहा कि वो फिट नहीं थे, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए थे। सिलेक्टर्स ने उसको सिलेक्ट इसलिए नहीं किया था। आप क्या कहते हैं? नहीं तो जब इशू बना था उसका, क्या उस टाइम भी अनफिट था? देखिए आकिब जावेद को मैंने सुना था उसने। नहीं, मैं तो अभी आकिब जावेद की बात ही नहीं कर रहा ना। आप सिलेक्टर थे, आप सिलेक्टर थे, नहीं आप सिलेक्टर थे भाई। ठहर जाए ना, जरा रुक तो जाए। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। उनको कैसे काट देंगे? रुक जाए आप ना, ट्रेन की तरह जल्दी जल्दी जाए ना। रुक जाए, 1 मिनट रुक गया जी। मैं ट्वीट की बात कर रहा हूँ। जब ट्वीट हुई थी बाबर आजम के खिलाफ, बाबर आजम के हक में, जब ट्वीट समझे, ट्वीट नहीं जब हुई थी उस टाइम फ़खर का फिटनेस का क्या हाल था? ठीक थी फिटनेस उस टाइम? कहाँ चल रहा था फिट नहीं है? उस टाइम क्या था? चल नहीं रहा था, लेकिन मैंने तो कभी भी किसी से नहीं सुना था कि इसकी फिटनेस खराब है। जब वो ट्वीट आने से पहले, जब वो ट्वीट हुई उसके बाद हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूं, ये ट्वीट से पहले भी जब मीटिंग हुई थी, उसने मीटिंग में जो बातें की थी, जो सवालात किए थे अपने NOC के बारे में, उसके बाद ये सारा काम खराब होना शुरू हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कोई PCB में नहीं चाहता कि वो आए? भाई मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जिन जिन लोगों के नाम लिए थे, चेयरमैन साहब भी वही थे, जो उसने फ़खर जमान ने बोला गया था, वो मीडिया में सब आया था। आपको तो काम ही यही है, स्टोरियां पकड़ना, जो कि आपका काम है। सही में सिलेक्टर नहीं है आप, आपका काम स्टोरियां पकड़ना है। आप तो बिला वजह के सिलेक्टर बन गए थे ना भाई। ये पूछे आप जिसने मुझे बनाया था सिलेक्टर। सुनने मैं खत्म करता हूं इस बात को। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डायरेक्टिव था कि एक ऑब्जर्वर के तौर पर एक जर्नलिस्ट होगा सिलेक्शन कमेटी में। तो आपको सिलेक्टर बनाया किसने था? राशिद लतीफ उस वक्त उन्होंने केस किया था, जो PCB के अगर मुझे आपको नाम भी ले दिया, अगर मुझे उस टाइम कह देते ना राशिद भाई कि आपको सिलेक्टर बनाने, मैं राशिद भाई कहता नहीं, इनको बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं। उस वक्त तो आपके बिल्कुल आपको सिलेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आपके खेलने के क्योंकि आपने क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेली थी, आपको सिलेक्टर बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अच्छा सुन ले मेरी बात ना, में भी ऐसे ही होता है। अच्छा सुने ना, जब मैं खेलना जरूरी नहीं है। जब मैं कोचिंग में आऊंगा ना, बगैर कोचिंग कोर्सेज किए हुए, जब मैं किसी कोचिंग में आऊंगा ना क्रिकेट बोर्ड के, फिर आप मुझे बोलना कि यार आप क्यों आए? माइक हेसन को जानते हैं? आप क्यों आए? माइक हेसन को जानते हैं? दुनिया का नंबर
हमारा टॉप कोच है, न्यूजीलैंड का है, माइक हेसन। हाँ, तो उसने क्रिकेट नहीं खेली। क्रिकेट क्या नहीं खेली? उसने बल्ला कभी नहीं क्रिकेट पकड़ा खेली। उसने नहीं क्रिकेट खेली भाई। कौन सी? पाकिस्तान इंटरनेशनल नहीं हाँ, खेली? इंटरनेशनल उसने क्रिकेट बाकी क्या खेली उसने? उसने खेला जो भी खेला क्रिकेट तो खेली ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो यार खेली। हमने भी खेली है इस तरह से। तो इस यार तरह बात से तो कर रहे हमने हैं, भी छोड़ो, खेली आपने है। पता कौन सी इस तरह से क्रिकेट तो हमने भी खेली खेली वो है। रोड पे नहीं, सीधा छक्का मारो बस वाली क्रिकेट खेली हाँ, होगी जो आपने। भी है। अच्छा सुने मेरी लेकिन बात। कोचिंग कोर्सेज अच्छा, जरूरी हैं कोच बनने के लिए। कोचिंग कोर्सेज जरूरी तो फिर हैं आप कोच ये बनने ब्लेम के मेरे पे दे नहीं सकते, आप कोच नहीं है, मैं तो कोचिंग कोर्सेज नहीं लिए। आप करूंगा। अभी ठीक कराते हैं लोगों मैं करूंगा ही नहीं। कल आपने नहीं, यहाँ जो मेरा मैकेनिक्स बता दी। देखिए, यहाँ पे किसी को बताने से ये कोई नहीं कह पॉइंट की तरफ सकता आए, कि पॉइंट की तरफ। कोचिंग आपने की है नहीं Come to की, the ठीक है? point. फखर Silly जमान point नहीं, सुने point. सुने फखर जमान की बात ये थी कि भाई फखर जमान का ड्रामा उस टाइम शुरू हुआ था जब मीटिंग में उसने एनओसी की कुछ बातें की, फिर उसके बाद जो ट्वीट की वो पकड़ लिया गया जी, इसकी अनफिट अनफिट अनफिट। उससे पहले कोई बात नहीं थी। मैं ये समझता हूं कि अगर आप फखर जमान से पूछे ना, वो जरूर ये बोलेगा यार फिटनेस का मुझे कोई मसला ही नहीं उसने था। कल कहा, फिटनेस का मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खेल रहा हूं। जो कि आपने अभी बोला भी, उसने कल बोला, और उससे पहले भी मैं समझता हूं कि कोई नहीं है। आपको याद है कि जब शाहिद अफरीदी सिलेक्टर बने थे, उस टाइम भी फखर जमान के बारे में ये बात हो रही थी कि जी अनफिट है। वो स्टोरी याद है कि शाहिद अफरीदी ने स्पेशली ग्राउंड में बुलाया था हारिस सोहेल को और फखर जमान को। उसके बाद फिर शाहिद अफरीदी ने बोला था भाई कहाँ से अनफिट है, ठीक ठाक तो भाग रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उस टाइम भी फखर के बारे में ये स्टोरियां चल रही थी, तो इस टाइम भी बात सीधी सीधी ये है कि देखें, हमारे लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिटनेस लेवल बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूं। मैं फिटनेस के बगैर तो मैं कहता हूं प्लेयर को ग्राउंड में नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ प्लेयर आपके ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे होते हैं। अगर उनका आपका पॉइंट मुकम्मल करने का पूरा मौका आपको दूंगा, और फिर मैं भी एक बात बताऊंगा कि फिटनेस का मसला उसके साथ नहीं था, कुछ और मसला था फखर के साथ। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे फखर जमान के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन अभी एक और बात आपको बता दूं। ताज़ा के साउथ अफ्रीका टॉस जीत गया और बैटिंग कर रहा है। ये ताज़ा बात नहीं है, मैंने ताज़ा बनाई है, इससे पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये याद दहानी रहे कि 9 बजे मैच शुरू होगा, पहला T20 मैच है। तो फखर जमान आपने टॉस के बाद लोगों को याद दिलाई, अपने आप को याद दिलाई, भूल तो नहीं गए थे? नहीं, मैं नहीं भूला, लेकिन देखने वालों को याद होना चाहिए। आज पाकिस्तान का मैच है भाई, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। चले मान लेते आपकी पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। क्या कुछ एक दो बातें बताने लगे थे आप? अभी बता दूं तो फिर क्या भाई, ये जो सारा होगा तब बताएंगे? मैं ये जो सारा सिलसिला चल रहा है ना कि आकिब ने उसको नहीं लिया, लाहौर कलंदर से है वो, तो आकिब जावेद के तो करीब ही होगा ना। तो फखर जमान को तो हर सूरत वो चाहेंगे कि आए टीम में, लेकिन आकिब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आकिब ने उसको ये नहीं कहा था कि वो अनफिट है, अनफिट नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मैच फिटनेस उसकी देखनी होगी, क्योंकि रिहैबिलिटेशन उनकी चल रही थी लाहौर में, और वो रिहैब करते हुए उन्होंने खुद फोटो डाले हैं सोशल मीडिया पर। तो फ़खर फिट होंगे, लेकिन मैच फिट नहीं है। मैच फिटनेस अलग होती है, बल्कि ये तो आप बताएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़, ये तो आप पहले ये बताएं। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं फिटनेस और मैच फिटनेस में क्या फर्क है? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जब कोई लड़का अनफिट होता है तो वो आपको कहीं भी क्रिकेट में नज़र नहीं आता। जब कोई लड़का जेन्युइन अनफिट होता है, जेन्युइन अनफिट, घुटने की इंजरी होगी, कमर की इंजरी होगी, 6-6 महीने, साल 8-8 महीने आप क्रिकेट में नजर नहीं आते। क्या फखर जमान ऐसा नजर आया कि इतने अरसे तक वो क्रिकेट में कहीं नजर नहीं आया? काफी अरसे से वो रिहैब कर रहे थे ना लाहौर में, रिहैब कर रहे थे। आप मुझे बताएं फिटनेस और मैच फिटनेस में क्या फर्क है? समझने की कोशिश करें, मैं समझ गया। लोगों को पता हो, देखिए बात सुने यार, भाई, हवा में बातें मत करें भाई। सीनियर प्लेयर है, मैं आप बातें मत करें भाई, आप कंक्रीट बात करें। मैं सीनियर प्लेयर की बात कर रहा हूं सर, मेरी बात सुने, मैं सीनियर प्लेयर की बात कर रहा हूं। जब इतना सीनियर प्लेयर होता है, इससे पहले भी भाई पाकिस्तान टीम के अंदर कितने ऐसे प्लेयर हैं जो घुटने बांध बांध के, जो कमरे बांध बांध के, जो शोल्डर पे बैंडेजें लगा लगा के क्या कुछ कर करके क्रिकेट खेलते रहे। वो खेलते रहे क्रिकेट भाई, ठीक है ना, क्योंकि वो सीनियर थे, उनको टीम की जरूरत थी और वो खेलते रहे। जब आपकी मैच फिटनेस इतनी हो
कि आप 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, आप 20 ओवर की क्रिकेट खेल लें, पूरा भाग लें, बैटिंग कर लें, सब कुछ कर लें, बिटवीन द विकेट भाग लें, सब कुछ जिस तरह वो अभी T20 के मैच में कर रहा है, बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा है, कैच पकड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। इस किस्म के प्लेयर को आप टीम में लेके जाते हैं, वो ऐसी फिटनेस नहीं है उसकी कि वो 2 रन भागने के बाद वो अनफिट हो जाएगा या उससे खेला नहीं जाएगा। वो फिट सुपर, वो 100% फिट तो नहीं है, ये मानते हैं आप? मैं कह रहा हूं वो 90% 90% भी फिट हो। ओ भाई, जो आपके स्पोर्ट्समैन होता है ना, स्पोर्ट्समैन, वो कभी भी 100% फिट नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। मान लिया, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आगे सारी जिंदगी उसके जिस्म पे बैंडेजें बंधी रहती हैं भाई। हो गया, तो फिर तो सारे बार होने चाहिए, सारे बार होने चाहिए। हो गई तकरीर, पूरी हो गई, मैं बोल लूं? गलत बात कर रहे हो ना फखर यार। जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा है या जिम्बाब्वे की सीरीज बड़ी है? आप मुझे साउथ अफ्रीका की सीरीज बड़ी है। साउथ अफ्रीका छोड़ो, साउथ अफ्रीका की सीरीज बड़ी है। अरे वो सिलेक्ट हुआ तो चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक बड़ी सीरीज खेलना एक प्लेयर के लिए बहुत जरूरी है। फिर आप अगर उसको डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी में लेके जाएंगे, यहां तो 20 ओवर की क्रिकेट भी है, 50 ओवर की क्रिकेट भी है, वहां आप उसको लेके जाएंगे, वहां कुछ नहीं करेगा, तो फिर आप क्या बोलेंगे? मैं और आप ही बैठ के बोलेंगे उन्हें क्रिकेट ही नहीं खेडी, वो डोमेस्टिक ही खेड़ता रहा है, वो पाकिस्तान खेड़िया नहीं, वो फलाना नहीं अभी खेड़िया। आपने आप ही बोलेंगे। अभी आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की इतनी तारीफ नहीं, तो जहां खेलेगा डोमेस्टिक तभी तो इंटरनेशनल और खेलेगा। सर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फिलहाल फखर जमान की बात कर रहा फखर जमान हूं। की जो बात, सीनियर प्लेयर होता है वो 90% भी फिट होता है, उसकी टीम में जगह बनती है। ये हमारे लोगों को समझ नहीं है। लेकिन ये फिटनेस का मसला नहीं है, ये ट्वीट का मसला है। ये ट्वीट की वजह से नई टीम में आ रहा। भाई आपकी क्या बातें कर रहे हैं यार? क्या मसला? तो फिर तो आएगा नहीं टीम में। नहीं तो अभी आपने यहां बैठ के क्या बात बोली? आप नहीं बोली ना कि लाहौर कलंदर से खेलता है तो आके भाई तो आराम से लेके आते हैं, जिस तरह जांदाद को लेके आ गए, अहमद दानियाल को जिस तरह लेके आ गए थे, ठीक है ना। अगर लाहौर कलंदर का मसला होता तो फौरन आ जाता। तो इसका मतलब क्या है कि ट्वीट की वजह, इसका मतलब ये है कि वो फिट नहीं, ट्वीट मसला है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो फिट नहीं। नहीं, मैं नहीं मानता, मैच ट्वीट मसला है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मैच अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सब कुछ छोड़ो। अगर घुटने का मसला था, अनफिट का मसला था, उस घुटने की वजह से आप कह रहे हैं काफी टाइम से था, क्या डिबेट बनी फखर जमान की? सुन, अब मेरी बात सुन, मीडिया में डिबेट बनी, डिबेट बनी मीडिया में, मुझे ये पहले बता दो। डिबेट बहुत अच्छी क्या बनी? बहुत बड़ी डिबेट बनी। फखर जमान हाईलाइट उस टाइम हुआ है जब ट्वीट और उधर मीटिंग में जाके बैठा है, उस टाइम हाईलाइट होना शुरू हुआ है। घुटने की जब इंजरी थी उस टाइम तो नहीं उसकी बातें होती थी। मैं एक बात कर दूं, किसी ने बात नहीं की। मैं बात कर दूं आपकी बात से अलग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा सवाल है कि जब प्लेयर आपका अनफिट होता है तो आप उसका रिहैब का प्रोसेस, आप उसकी फिटनेस का मयार आप बताते थे हमें पहले कि उसकी फिटनेस अब ऐसी हो गई है। किसी भी प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, माजी में ऐसा हुआ है, लेकिन अब गुज़िश्ता कई महीनों का तकरीबन 1 साल अच्छा, हो गया कि हमें कोई प्रोसेस पता नहीं चलता, कोई अपडेट नहीं मिलती। यार मुझे एक चीज बता दो, अगर आप जेन्युइन सिलेक्शन करते हैं ना तो भाई मुझे आकिब जावेद बता दें, मुझे अजहर अली बता दें, मुझे असद शफीक बता दें, ये तीनों सिलेक्टर है ना, ये मुझे बता दें क्या आप लोगों ने घुटनों पे कभी भी बैंडेजें बांध के नहीं खेली? क्या आप लोगों ने शोल्डर पे कभी बैंडेजें लगा के नहीं खेली? टेपिंग लगा के कभी नहीं खेली? मतलब किसी को सब बिल्कुल फिट थे। मैं मान ही नहीं सकता, मैंने क्रिकेट खेली भाई, गुल्ली डंडा नहीं खेली, मुझे भी पता है, चाहे फास्ट बॉलर है चाहे कुछ भी है, ठीक है ना, उसको प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस बेस पे जो 90% भी फिट है और जो आपको खेल के बता रहा है, इस बेस पे अगर आप निकाल रहे हैं तो भाई मेरी हैरत की बात है। तो, लेकिन रीजन ये नहीं है, रीजन ये नहीं है। चैंपियंस कप का आगाज ही हुआ है ना। आपने कितनी एज बताई थी फखर की? 35 वाला 12, 43 वाला मेंटोर खेल रहा है। वो तो फैसला हो गया ना। तालियां ना बजाऊं उसके ऊपर? मैं तो आप कहते हैं ना तालियां ना बजाऊं चाहिए, वो ठीक है, वो तो हो गई ना बात। 43 35 वाला बायरा वो खेल रहा है यार, क्या मजाक बनाया हुआ यार। फखर जमान की इंजरी अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नहीं, आप मुझे बताएं, फखर जमान की जरूरत नहीं पाकिस्तान टीम को? जरूरत है, तो फिर जरूरत तो जावेद मियादाद की भी है। अभी तक जावेद मियादाद की कमी पूरी नहीं हुई। वसीम अकरम जैसा बॉलर भी नहीं आया, वकार जैसा बॉलर भी नहीं आया। कमी तो है, कमी ये कमी नहीं, ये जो आप कमी की बात कर रहे हैं ना, इसको जरा बदलें। कमी की बात, मैच में कमी नहीं, इन जैसा क्वालिटी प्लेयर नहीं आया, ये वर्ड यूज करें। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं। तो अनफिट लड़के को क्वालिटी वाला इस जैसा प्लेयर मेरे ख्याल में वो आ भी नहीं सकता। खैर जिस लेवल के वो लोग हैं और जिस लेवल पे वो क्रिकेट खेले हैं, लेकिन बात ये है कि हमें वो प्लेयर चाहिए। देखिए यार, हमारे पास अभी उस लेवल के प्लेयर नहीं आ रहे। आपके पास जो 2-4 प्लेयर हैं ना भाई, जो खेल भी सकते हैं, यही मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बैठ जाए ग्राउंड में, नहीं, जो खेल सकते हैं, उनकी फिटनेस लेवल इतनी बुरी भी नहीं है। आप उनको खेलें। फिटनेस लेवल पहले,
फिटनेस लेवल पहले, मेरे से फिटनेस लेवल की Fitness अब बात level नहीं करें। पहले- कितने लोग ऐसे हैं नहीं, जो नहीं। फिटनेस के रस्से के अंदर भी नहीं आने चाहिए भाई। कौन? वो कैसे कौन? आते हैं कौन? सारे? कौन? छोड़े ना नाम- यार, आपको नहीं नाम- पता क्या? अरे नाम ले, आपको मुझसे- नहीं पता? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्यों? आप हैं क्रिकेटर, आपको आप नहीं बताएं। पता? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं आपको पता? ना ना ना, मुझे नहीं पता। आपने इल्जाम लगाया। मैंने क्या इल्जाम लगाया? आप कह रहे हैं इतने लड़के हैं जो रस्से के अंदर नहीं आ सकते, नजर वो नहीं आते खेल आपको? में। खेलते हुए नजर कौन नहीं है? आते? बेताशा। कौन आप है? ये T20 में देख लें, 50 ओवर की क्रिकेट में देख लें, क्या नजर नहीं आते आपको? कौन भागते है? हुए, बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आते? मुझे नजर नहीं आया, एक्शन सबके खराब। मुझे नजर ठीक नहीं है, भागने में उनको प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, फिटनेस आ भाई रही है। मुझे नहीं क्या बात पता। कर रहे हो यार? आप नाम लेना, ऐसे बात कैसे कर हवा रहे में हो? सबको नहीं, अनफिट करार दे दिया आपने। देख, मैं नाम के लिए बगैर बात नहीं करता भाई। बात ये है, बात अभी की है ना बात ये है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई कहता है ना कि फखर जमान अनफिट है, फखर जमान की टीम में जगह नहीं बनती। अनफिट नहीं कहा किसी ने उसे, ये गलत बात है। तो सिलेक्ट कर लो ना फिर। मैच फिट नहीं है, तो अनफिट नहीं है मैच तो- फिट नहीं है। अच्छा, अनफिट नहीं है तो मैच फिट क्यों नहीं है? अब ये दोनों का फर्क आप बताएं, बता तो दिया मैंने। आप मुझे बताएं। बता तो दिया। अनफिट और मैच फिट में फर्क ये है। 15 मिनट से बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही क्या? वो जवाब नहीं मिला मुझे। तो सुनने तो सही ना जवाब आप यार, नहीं मैं मिला ऐसी मुझे। थोड़ी बोली अब जा रहा मैं हूं। जवाब देता हूं उसको, तो मैं जवाब सही दे रहा लगे हूं। तो बता मैंने देना। आपका जवाब दे दिया कि वो ग्राउंड में खेलता हुआ फिट आपको बता रहे हैं ना, तो अभी फिर तो इससे ज्यादा शुरुआत- फिट क्या हो गया? अभी तो शुरुआत है, अभी तो चैंपियंस कप शुरू हुआ है ना। अनफिट और मैच फिट में फर्क बिला ये है वजह ना, कि अगर बिला वजह अगर- ना आकिब अगर- जावेद को सेव करें ना, आप ना सेव करें बिला वजह सिलेक्शन कमेटी को। आए ना सीधा सीधा बोलें कि यार आपने गलत किया है, आप बिला वजह सेव कर रहे हो। जी, जिस तरह आपने मैं मुझ कह रहा पे हूं। इल्जाम लगा दिया। नहीं, मैं आपके इल्जाम मैंने नहीं- सेव नहीं किया मैं किसी आपने को। इल्जाम नहीं मैं लगा। किसी को सेव नहीं कर नहीं, रहा। तो फिर आप बोले कि मैंने वो टीम में आकिब होना चाहिए। जावेद की बात वो रखी जो कहीं पर नहीं आ रही। उसने ये कहा ही नहीं कि अनफिट है, उन्होंने कहा मैच फिट नहीं है। फखर जमान इज नॉट मैच फिट, क्योंकि वो अनफिट थे, रिहैब कर रहे थे, अब उनको चेक करना है इसलिए। और तीनों टूर्स की हम टीम शो एक कर रहे हैं साथ यहाँ पे, announce हम शो कर रहे हैं। हाँ। सिलेक्टर को किसी लाइन पे ले लो, आप किसी भी सिलेक्टर को लाइन पे ले लो, मैं पूछूंगा उनसे। चलें हम कल कोशिश को करते लाइन पे लो, हैं, मैं कल पूछूंगा। कोशिश करते हैं जी हम किसी को। कल का शो तो हमारा स्पेशल है, उसके बारे में आपको बताता चलूँगा, मैं आगे जाके बताऊँगा। कल हमारे साथ एक मेहमान भी होंगे तनवीर के अलावा। तो अब थोड़ा सा और इस गर्मी से निकल कर हम थोड़ा सा अच्छे माहौल में आए। कराची का मौसम ज़रा सा सर्द हो गया है, लेकिन विमेन क्रिकेट में गर्मी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की विमेन टीम जा रही है अंडर 19 एशिया कप के लिए मलेशिया। 12 दिसंबर को निकलेगी पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तान की टीम मुसलसल प्रैक्टिस कर रही है। हनीफ मोहम्मद सेंटर में, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद है, उसमें प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है पाकिस्तान की टीम, और बड़ी अच्छी लड़कियां हैं। 12 दिसंबर को निकल जाएंगे, कोलालमपुर पहुंचेंगे। 15 दिसंबर को भारत के खिलाफ मैच है पाकिस्तान की विमेन टीम का। टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए प्रैक्टिस मैचेस का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान की वुमेन अंडर 19 टीम्स और बॉयज़ के दरमियान ओवल ग्राउंड जो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का है, वहाँ मुकाबला भी हुआ। वुमेन टीम ने पहले बैटिंग की और 20 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 106 रन बनाए, और इस तरह से परफॉर्मेंस है। कोमल खान ने 28 रन बनाए। उसके अलावा इसमें बाबर आजम भी खेले हैं भाई, एक बच्चा, उसका नाम ही बाबर आजम है, तो ये अच्छी बात है। मतलब पाकिस्तान की विमेन, आपके ज़माने में तो हुआ करती थी विमेन क्रिकेट। पाकिस्तान ने जो पहला वर्ल्ड कप खेला 98 में, वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान की टीम गई थी। उसके बाद 2009 में वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी पाकिस्तान की विमेन टीम, उसमें उरूज मुमताज़ कप्तान थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने जब क्रिकेट खेली तो उस वक्त तो विमेन क्रिकेट का इतना ज़्यादा बात नहीं होती थी। यार मैं इस चीज़ का जवाब इस वजह से इतना नहीं दे सकता, क्योंकि ज़ाहिर पता, मैं तो उस टाइम क्रिकेट खेल रहा था। हाँ। इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा हमारा ध्यान तो होता नहीं था, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर होता था। अपने बारे में सोचते थे कब खेलेंगे कब नहीं खेलेंगे, कितना आउट करने कितने नहीं करने। तो हम तो उस टाइम अपनी तरफ थे। लेकिन कहीं मुझे ये लगता, एक फील आती है कि शायद उस टाइम वुमेंस की क्रिकेट इतनी ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि होती थी, या इतना हम पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वो था कि वुमेंस क्रिकेट हो रही है। हाँ, हालांकि मेरे ख्याल में अब जो है वो कुछ अरसे से काफ़ी इस्टेब्लिश होगी हमारी वुमेंस की क्रिकेट, और कभी कभार मैचेस देखता हूँ मैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में मैं उन कोचेस को दाद देता हूँ जो वुमेंस के साथ काम कर रहे हैं, भाई जुनैद खान ने काम किया अभी। क्योंकि वजह यह है कि दूसरी टीम्स को जब मैं देखता हूँ ना, उनकी स्किल्स लेवल, उनका फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा है। हमारी लड़कियों में उस तरह हमें नज़र नहीं आता। टाइम लगेगा। अब अंडर 19 की टीम पाकिस्तान की विमेन की बनी है। कराची में बहुत ज़्यादा लड़कियां, अभी ट्रायल्स भी हुए थे चंद साल पहले, उसमें आई हैं। जुनैद खान, मोहम्मद वसीम और अब्दुल रहमान इनकी टीम के कोच थे। अभी जो लास्ट टीम गई थी कोचिंग स्टाफ में ये शामिल थे। और पाकिस्तान की विमेन टीम के पास एक रिकॉर्ड अभी भी है। 2004 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेला था नेशनल स्टेडियम कराची में, और इसमें 242 रन बनाए थे किरण बलोच ने, जो अभी भी
सबसे बड़ा स्कोर है टेस्ट मैच क्रिकेट में। और उसी मैच में शाहिजा खान जो कप्तान थी उन्होंने 11 विकेट्स लिए थे। तो शानदार परफॉर्मेंस से आगाज़ पाकिस्तान वुमेन टीम ने किया था, लेकिन उसके बाद नीचे जाती रही। अच्छा, इसमें एक मशवरा ये दे सकता हूँ मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये नज़र आता है कि वुमेंस में वो लेवल, वो करंट हमें नज़र नहीं आता जो दूसरी टीम की वुमेंस के अंदर है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अपने कोचेज़ लगाएं टीम के साथ, लेकिन कोशिश ये करें कि बाहर से भी कोचेज़ लाएं, क्योंकि इनको कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर से जो कोचेज़ आएँ उनको दें महीना टाइम, 2 महीने उनको यहाँ वीमेंस के साथ टाइम दें, उनको पैसा दें, वो काम का पैसा है। उधर ज़्यादा पैसा दें बेशक, आके अपनी वुमेंस क्रिकेट को भी जो है वो करें। और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट जब विमेंस की होती है ना, तो कोशिश ये करें बहुत बड़े बड़े नाम नहीं, जो बाहर जितने भी कोचेस दुनिया में विमेंस के साथ काम कर रहे हैं उनको एंगेज करें, उनको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो लेके आए। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तनवीर ने मशवरा दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर चुका है। मार्क कोल्स, न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान टीम के साथ काम कर चुके हैं। एंडी रिचर्ड्स बतौर बैटिंग कोच भी आए थे। डोमेस्टिक में हर टीम के साथ नहीं, हर टीम के साथ मैं ये भी कह रहा हूँ हर टीम के साथ चलें अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट की जानिब हमारे, वो है हैव योर से। उसमें आपका कल का सवाल, उसका जो विनर है उसका ऐलान करूंगा। उसके अलावा आइंदा आपसे क्या सवाल हमने पूछना है। हैव योर से में हमने सवाल कल किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पहली हुई थी 1998 में, उस मैच में एक फाइनल मैच में एक सेंचुरी बनी थी, वो किसने बनाई थी? तो उसका जवाब है फिलो वॉलिस। वेस्ट इंडीज़ के बड़े ख़तरनाक ओपनर हुआ करते थे ये, और इनका मुझे आज भी याद है कि वसीम अकरम इनको बॉल करने जा रहे थे एक दफ़ा, तो वसीम अकरम को इन्होंने ऐसे करके इशारा किया था और वसीम अकरम को बड़ा रूडली इन्होंने वसीम अकरम से बिहेव किया था। तो हसान एजाज़ फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, उन्होंने ये जवाब दिया। तो हसान एजाज़ साहब आपको मुबारक हो। अब आज का सवाल है, हु वॉज द हाइएस्ट स्कोरर ऑफ द ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट विच वॉज प्लेड इन 1998, ऑफ कोर्स द फर्स्ट इवेंट दैट वॉज। तो उसका हाईएस्ट स्कोरर कौन था 1998 में, जो पहला चैंपियंस ट्रॉफी खेला गया, उसमें हाईएस्ट स्कोरर कौन था? इसका जवाब हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप दे सकते हैं, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम। तो ये है आपके लिए सवाल, हु वॉज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द फर्स्ट ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये सवाल भी यकीनन आपके लिए बड़ा अच्छा है और इसमें आपको थोड़ा बहुत सोचने का मौका मिलेगा। आपके पास इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है, आप इंटरनेट पे जाकर भी इसका सवाल ढूंढ सकते हैं। मुझे तो इसका जवाब मुझे लग रहा है, खैर मैं बताऊंगा इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद। मुझसे पूछे मैं बोलूँगा, आपको सब कुछ पता है। नहीं मुझे पता है, मैंने ऐसे ही देख लिया था। ये सवाल मेरे पास तो पहले आ जाता है ना, सच्ची बात है, तो मैंने देख लिया था। मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि मुझे 98 की बात भी याद हो। कौन सी ऐसी, जाते जाते एक सवाल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता, या आप हर काम नहीं कर सकते, सारे काम कर सकते हैं? सिलेक्शन नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने कोचिंग मुझे नहीं आती, क्योंकि मैंने कोचिंग कोर्स नहीं किया हुआ। नहीं, वो भी आप किसी दिन कर लेंगे। नहीं, मैं करूँगा ही नहीं कभी वो काम। भाई मैंने ऐसे देखे हैं जो फ्रंट फुट बता रहे हैं, ये इसका फ्रंट फुट ऐसे। तो आपने भी एक एक लेजेंड प्लेयर है जिसको आप कहते हैं टेक्निक इसकी अच्छी नहीं है। कौन? बताए ना आपने बोला कि यार टेक्निक अच्छी नहीं है, आपने नहीं बोला? नहीं, कौन नाम यार, नाम लीजिए ना। आपने विराट के बारे में नहीं बोला? विराट कोहली आपने बोला विराट कोहली टेक्निकल अच्छा नहीं है। देखो, कोहली बड़ा बैट्समैन है या सचिन तेंदुलकर? कौन अच्छा प्लेयर? टेक्निकली बताएं मुझे। टेक्निकली पूछ रहा हूँ ना। आपने बोला कोहली या सचिन? अच्छा, जब आपने ये बोला तो क्या रिस्पॉन्स आया इस चीज का? रिस्पॉन्स तो खैर जो भी आया ना, लेकिन मेरा ये सवाल, मेरा ये सवाल आपने बोला क्यों? मैंने बोला, अब सुन भी लेना, सुन भी लिया करना। आपको पता नहीं है कि मुझे बुरा भी लगता है इन चीजों का बहुत? यार आप भाई है ना, इसलिए आप तो बोल सकते बोलता मैं बर्दाश्त कर गया। अब मुझे सुन भी लो ना, बोले। अब प्रोग्राम खत्म होने वाला। विराट कोहली मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर नहीं है वो। हाँ, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो गेंद खेल जाता है जहां उसको खेलना होती है। मैं पता क्या समझा था? हाँ, मैं ये समझा था वो स्कोरर बड़ा है। मैं ये समझा था कि आप और मेंटली बहुत टफ है विराट। मैं ये समझा था आप ये एक्सप्लेन मुझे नहीं करेंगे, आप बोलेंगे शो खत्म हुआ, कल मुलाकात होगी। नहीं, आप फिर कोच बन गए यार। चलो यार, मैं थोड़ा सा तो तुमसे ज्यादा हूँ ना क्रिकेट के अलावा। मैंने सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहा हूँ, मैं रीजनल सिलेक्शन कमेटी, जोनल सिलेक्शन कमेटी, उसका हिस्सा रहा हूँ मैं। वो टाइम कितना बुरा होगा यार। आप सिलेक्टर बन गए।
चले यार, अब प्रोग्राम खत्म कर देता हूँ। मतलब आप इस किस्म की बातें करके ना मुझे भी हंसा देते हैं। ओवर द कप ऑफ टी वील सिट एंड टॉक, वील सिट एंड टॉक। ये आपने सुन लिया तनवीर अहमद की बातें, ये अच्छे मूड में भी आ जाते हैं, ये अच्छी बात है इनकी। ये शुरू करते हैं स्लो और उसके बाद ये हाई पेस पे जाते हैं और फिर उसके बाद ये लैंड कर जाते हैं। तो ये इज़ लाइक का मोटर कार, वो जो फार्मूला 1 कार जो होती है ना, उस तरह से ये स्पीड पकड़ते हैं, फ़ौरन स्पीड में नहीं आते। खैर, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको कैसा लगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप बता सकते हैं। और कल तक के लिए मुझे और तनवीर अहमद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।